और शिष्य बनने का तात्पर्य और शिष्य का धातु और शिष्य का अर्थ संस्कृत में जो शिष्य का अर्थ पाणिनि ने किया है वह अर्थ है गुरु के अत्यंत निकट जाने की क्रिया। शिष्य का अर्थ और कुछ नहीं। शिष्य का अर्थ ये नहीं फॉलोवर्स बने, अनुयायी बने या गुरु जो करे वैसा करे, ऐसा शिष्य का अर्थ नहीं। शिष्य का अर्थ है कि वह बिल्कुल छाया की तरह गुरु के साथ मिल जाए। छाया व्यक्तित्व से अलग नहीं हो पाती और शिष्य गुरु से अलग होने की क्रिया नहीं जानता। और इसके लिए यह आवश्यक है कि गुरु उनको दीक्षा दे। और कल मैं पूर्णेश्वरी दीक्षा के बारे में आपके सामने अपना चिंतन स्पष्ट कर रहा था और बता रहा था कि हमारा जीवन टुकड़ों टुकड़ों में बंटा हुआ है और टुकड़ों टुकड़ों में बंटा हुआ इसलिए है कि हम अपने आप में पूर्ण पुरुष नहीं है। पूर्ण पुरुष तो भगवान श्री कृष्ण है और भगवान श्री कृष्ण इसलिए हैं कि उनके सैकड़ों रंग हैं और प्रत्येक रंग एक दूसरे से अलग अलग है। हम समझ नहीं पाते कि एक गोपियों के साथ रासलीला करने वाला कृष्ण गीता का संदेश दे भी सकता है नहीं दे सकता है। जब हमारी बुद्धि कुंठित हो जाती है पूरी करते हुए कि ये कुछ एबनॉर्मल व्यक्तित्व है और निश्चय ही एबनॉर्मल व्यक्तित्व है और आप पुरुष तो हैं मगर आप पूर्ण पुरुष बनने की ओर अग्रसर हो सकते हैं और यह पहला कदम है आपको पूर्ण पुरुष बनाने की ओर मेरा प्रयास। इसीलिए मैं इस सारी औपचारिकताओं में काफी टाइम हमारा लगा है और हमारे पास समय आगे के कार्यक्रमों के लिए कम है, इसलिए मैं आपको पूर्णता के साथ उस पूर्णेश्वरी दीक्षा को प्रदान कर रहा हूं जहां यदि आप उपनिषद देखा हो तो नचिकेता स्वयं यम के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि मैं अपने जीवन में पूर्णता देखना चाहता हूं। पूर्णता क्या है यम भी नहीं समझता और यम एक ही शब्द में कहते हैं कि तुम्हारे जीवन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो उसको पूर्णता कहते हैं और सारी इच्छाओं में भौतिकता और आध्यात्मिकता का समावेश है। हम अपने जीवन में पूर्ण भौतिक पूर्णता प्राप्त करें, हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता का भी पूर्णता का प्राप्त करें और ऐसी ही क्रिया पूर्णेश्वरी साधना के माध्यम से संभव है। इसलिए कि गुरु जब यह दीक्षा देता है तो गुरु अपने शरीर के और अपने प्राणों की तेजस्विता से अपनी तपस्या के अंश से वह अंश अपने शिष्यों में समाहित कर लेता है। ये समाहित कैसे कर लेता है? महाराज जी को पूछा कि कोई प्रमाण है कि यहां देवता आए, तो महाराज जी ने उत्तर दिया कि आप ऐसा प्रमाण दे सकते हैं कि यहां देवता चले गए। जब आप में क्षमता ही नहीं है उनको देखने की तो आप ये प्रश्न भी नहीं कर सकते कि देवता आए या गए। आप जिंदा हैं या मरे हुए हैं, आप पूर्ण हैं या अपूर्ण हैं, आपको इस बात का चिंतन नहीं बन सकता। इसीलिए आपके जीवन का जो भी न्यूनताएं हों उन न्यूनताओं की पूर्णता शिष्य बनने में है और वास्तव में मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप में एक लगन है, एक तड़प है, बेचैनी है। केवल भौतिकता में उलझे हुए आप व्यक्तित्व नहीं है। भौतिकता अपने आप में कोई श्राप नहीं है, कोई गाली नहीं है। भौतिकता जीवन का आधार है, आवश्यकता है, मगर केवल भौतिकता जीवन का अभिशाप है। भौतिकता में आत्मिकता का समावेश हो, धार्मिकता का समावेश हो, अपने जीवन के मूल स्वरूप का समावेश हो, तब जीवन की पूर्णता उच्चता बनती है, तब जीवन की एक पूर्ण पुरुषता बनती है। और मैं ऐसा ही मैं अपने शरीर की तेजस्विता, अपने शरीर की तपस्या का अंश आज प्रोवाइड करता हुआ उस दीक्षा को प्रदान कर रहा हूं जिससे निश्चय ही आपके जीवन के सातों द्वार, जिसको गायत्री मंत्र में सातों द्वार को स्पष्ट कहा है, भू भुव स्व तप जना मह सत्यम, और ये गायत्री मंत्र के ये सातों भूर्भुव स्व का तात्पर्य केवल शब्दों के अर्थ नहीं है। यह है कि हमारे जीवन के सातों चक्र, जीवन के सातों द्वार खुल जाएं और खुल जाएं तो हम जीवन में अपने गुरु को पहचान सकें, अपने इष्ट को पहचान सकें, अपने देवताओं के स्वरूप को कर सकें और उनके माध्यम से हम अपने आप को समझ सकें और समझ सकें तो पूर्णता प्राप्त कर सकें, आपके जीवन की न्यूनताओं को दूर कर सकें। और इसीलिए मैं आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर कि हम एक वर्ष को कुछ घंटों बाद बदल देंगे, ईश्वरी वर्ष को, और नए वर्ष में एक नए रूप में, एक नए चिंतन के साथ, नई साधना के साथ जीवन में पूर्णता प्राप्त करते हुए जब भी हम वापस मिले
तब आपके चेहरों पर मेरे द्वारा दी हुई मुस्कुराहट हो, प्रसन्नता हो, चेहरे पर खिलखिलाहट हो और जीवन में पूर्णता का भाव हो, तब मेरी गुरुत्व सार्थक है, तब आपका शिष्यत्व सार्थक है। और मुझे विश्वास है कि मैं अपनी तरफ से किसी प्रकार की न्यूनता बरतता नहीं हूं और मुझे विश्वास है कि आपकी डोरी फटी हुई रहेगी नहीं, आप पूर्णता के साथ उसको प्राप्त कर सकेंगे। मैं ऐसा ही आशा हूं। जोर से जगह क्या है, जोर से बोलिए जरा। बोलो पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य माता जी की, पूज्य माता जी की, पूज्य माता जी की। मैं उस कठोपनिषद के, अभी मैंने जैसा आपको यम और नचिकेता की बात बताई, और यम अपने आप में ब्रह्म तत्व को जानने वाले, पूर्ण तत्व को जानने वाले पूर्ण पुरुष रहे हैं, देवता रहे हैं, और उन्होंने जिस प्रकार से उस चिंतन स्पष्ट को स्पष्ट किया, मैं कठोपनिषद के उसी चिंतन के साथ आपको पूर्णेश्वरी दीक्षा ले रहा हूं। और मुझे विश्वास है कि इस दीक्षा के बाद, यह दीक्षा प्राप्त करने के बाद आप स्वयं अपने आप में गुणात्मक अनुभव प्राप्त कर सकेंगे, एहसास कर सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे। और उसके बाद यह दीक्षा समाप्त होने के ठीक 1 घंटे बाद मैं आपको उस लक्ष्मी की विशिष्ट प्रणीत आहुतियां दिलाऊंगा, जो कि उतना ही जरूरी है जितना ही सातों द्वार जागृत करना जरूरी है। जब मैं शरीर के सातों द्वार जागृत कर सकता हूं तो आपकी भौतिकता के सातों द्वार भी जागृत करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि उस क्षेत्र में भी आप सफलता प्राप्त कर सकें। और उसके बाद पूर्णाहुति कार्यक्रम करीब 4 बजे के आसपास होगा। ये तीनों क्रम आपके लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तभी पूर्णता प्राप्त हो पाएगी। अब आप उसमें कितना पार्टिसिपेट कर पाते हैं, कितना भाग ले पाते हैं, ये तो आपके विवेक, ज्ञान और चिंतन पर निर्भर है। पर मुझे विश्वास है कि आज का दिन आपके लिए केवल प्राप्त करने का ही दिन है, खोने का दिन नहीं है। कुछ भी खोने के लिए नहीं आपके पास। सबसे पहले आपके सामने जो सामग्री है उस दीक्षा के लिए, वह दीक्षा की सामग्री और गुरु चित्र अपने सामने रखिए। फिर आप बिल्कुल ऋषि तुल्य बन करके मेरे सामने बैठे और जो कुछ मैं तपस्या का दूं उसको पूर्णता के साथ प्राप्त करें। मैंने कहा कि ग्रास्पिंग पावर आपकी होनी चाहिए। मैं तो सब कुछ ले सकता हूं, आप ही उसको कम या ज्यादा लें, ये तो आपके विवेक पर निर्भर है। मेरे लेने की क्रिया में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं होगी। और इसीलिए आपके पास यज्ञोपवीत होगा और आपके पास एक यादगार प्रयोग होगा, जो संस्कृत के विद्वान जानते हैं और जिन्होंने उपनिषदों का अध्ययन किया है वे इसकी महत्ता को समझ सकेंगे। आम व्यक्ति तो नहीं समझ सके, मैं नहीं कह सकता, मगर पूर्णेश्वरी दीक्षा लेने के लिए भी अत्यंत साहस और चिंतन की जरूरत है और पूर्णेश्वरी दीक्षा लेने के लिए भी अत्यंत सौभाग्य की आवश्यकता होती है। और मैं आज उस श्रेष्ठतम क्षणों में मैं आपको ये दीक्षा प्रदान कर रहा हूं। आप सीधे बैठें। सबसे पहले हम स्मरण करें। प्रत्येक कार्य से पहले हम पूर्ण मनोयोग पूर्वक, मैंने कहा कि आप मन को स्वतंत्र करते हुए बंधन में नहीं बंधे हुए रहें, अपने आप को उन्मुक्त रखें और आपकी उन्मुक्तता ही आपके जीवन की पूर्णता है। न इस बात की चिंता करें कि आपके पास कौन बैठा है, न इस बात की चिंता करें कि आप क्या हैं। सबसे पहले आप केवल खाली कागज है जो मेरे सामने बैठे, ये खाली डोली है जो मेरे सामने है और मैं उसको भरने की क्रिया कर रहा हूं। इस चिंतन के साथ बैठे, न उसमें अहंकार हो, न उसमें गर्व हो, न ये भाव हो कि आप कहां बैठे हैं, कौन है। हाथ जोड़ करके भगवती रिद्धि सिद्धि युक्त श्री गणपति को हम आवाहन करें। ओम सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलोपनिकर्णकः लंबोदरस्य विक्षो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुगणाधिक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशै तानि नामानि यः पठेत् शृण्वाद्वि विद्यारम्भे वाहे च प्रवेशेन्द्रगमेधा संग्रामे संगते चैव विघ्नस्तस्य न जायते
शुक्लांबरधरं देवं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां कलाजय येषां जीवनस्यामो हरेस्तोति नाम्नाम् अभिष्टदार्थं पूजितो यं सुरासुरे सर्वविघ्नहरतस्मै गणाधिपते नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते सर्वदां सर्वकार्येषु नास्ते मङ्गलं येषां मध्यस्थो भगवान् मङ्गलाय तनूहरे तर्हि बलगनं सुखं तदैव तारा बलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मी ते स्वनामि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो दुर्धरा तत्र श्रीयो भूतकृवाणीति मन्दिरमः सर्वेष्वामृतकार्येषु त्रयस्त्री भुवनेश्वरा देवादिसंतुना सिद्धिं ब्रह्मेहि शान्तिनाथं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा श्रीमन्महागणाधिपति लक्ष्मीनारायणाभ्यां उमा महेश्वराभ्यां शुचिपुरंदराभ्यां मात्र पितृ चतुर्मणेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः वाणीनगराभ्यां नमः शुचिपुरंदराभ्यां नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः तत्प्रादुर्भां भविष्यामि तस्मानं गुरुप्रार्थयेत गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु जनकमले नमः ज्ञान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरु वाक्य मोक्ष मूलं गुरु मूकं करोति वाचालं पंगूलं गयते गिरिं यत्कृपात् वन्दे परमानंद माधवं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव सर्वं स्वयंवर्तमानो दिवीशरणं तत्प्रतिंचा हिरण्यैः सवितार्थेन आदेवो याति गुणातिव सूर्यं तां सूर्यसंप्रत्यंति तत्प्रादुर्दिक्पालनं अमृतीकरणं क्रियात आदिलाटक के बहु दिशों से अमृत प्राप्त करें ओम पूर्वाः सतां साध्यं दीर्घो वित्वा यवालां यवतसे सुप्रदात्मान सहस्रां अधो जीव सर्वतः सतं मा देवो शान्तिलंत शुभं शान्तिर्देवी शान्तिरापः शान्तिरोपदया शान्ति वादपदया शान्त विश्वे वेदाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वभूम शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामां शान्तिरेधि सर्वे ग्रासु शान्तिकरा भवन्तु तत्पादौ सप्तवाक्ये पुरुषां नवग्रहेत पुरुषं सूर्यं प्रार्थयेत दिनं प्रार्थयेत भूमां प्रार्थयेत बुधं प्रार्थयेत गुरुं प्रार्थयेत शुक्राय नमः श्रेष्ठाय नमः राहवेन केतवे नमः सप्तं नवद्वादशं नवग्रहेण तां पुरुषां मथास्मान पुरुषां मथां तां शिखाबन्धनं ओम मानस्तोकितये मान आर्यमानो भोगमानो अस्वे कुलिकमानो वीरानुमानो वज्रे हविंता साधन स्वाहामहे शिखाबन्धनं तां शान्ति तत्रा दुस्वास्ते तिलकं कृत्वा आप सामने कुमकुम हो तो कुमकुम से अपने लाट पर तिलक कर दीजिए ओम नमो नंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिधारणे महर्षि नन्दां पांचुमतिदीक्षा माप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां प्रथमाप्नोति सदयां सत्यमाप्यति स्वर्थेन लाटे आज्ञाचक्रेण तिलकं कृत्वा तत्रादुवान् आजवादे पुरुषां संकल्पं कुर्यात् दायिनाथ आदि खोल कर दीजिए जब ले लीजिए नहीं तो आँख खोल दीजिए तो संकोच राइट हैंड में दाहिना उस वो हाथ आपका दाहिना हाथ मेरा ये है ओम विष्णु 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 मार्गसे बटले जब दी साइवा सारे बुद्धा आधार से भूमि को सोता देवी पुष्पा सुंदर को विश्व मान गादी राज स्वामी को विशाम तत्रादो मां मानविघ्नोपनिषदे प्रणीतां तां पुरुषां ब्रह्म मुखेन उपदिष्टं तां पूर्णेश्वरी दीक्षां प्रास्ताय निमित्तम् तां समस्त सप्तद्वार चक्रेण जागतां मूलाधारे तु सहस्रारे सप्तद्वार चक्र जागरेण तां पुरुषां भौतिक आध्यात्मिक बुद्धि प्राप्तं गुरु साक्षिणे सूर्य साक्षिणे अग्नि साक्षिणे तो यज्ञ साक्षिणे तां समस्त देव साक्षिणे तां इंद्रादि पालपुतं दुरादि पुरादि दुरादि कुंभा स्वाति पुरुषां अथात्मानुसा पुरुषां मुगोत्रेभ्यो अपना गोत्र उच्चारण करें हम शर्मा हम अपना नाम उच्चारण करें तां गुरु दीक्षा पूर्णेश्वरी दीक्षा प्राप्ता निमित्तम
सप्त कुंडलिनी चारिता निमित्तम सप्त द्वार चारिता में पुरुषम यथास्मानम सप्त पूर्णत्व भौतिक आध्यात्मिकम पूर्णता प्राप्ता निमित्तम स्वजलेन एतवादि पुरुषम तुभ्यम संपर्दे जमीन पर छोड़ दी। यज्ञोपवीतम धारयामि नमः। यज्ञोपवीत को आप खोल दीजिए और यदि किसी बात नहीं है तो चिंतन करने की विचार करने की जरूरत नहीं है। इसकी 3 गांठ हैं, तीनों गांठों पर ब्रह्मा विष्णु और महेश को स्थापन करिए। पहली गांठ को स्पर्श करिए। ओम महाब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवतसी जायताम महाराष्ट्रे राजन्यासूरे खज्योतिव्याधिमानो जायताम डोगरी रेणुर्वोढा दड़वानासो सप्ता पूर्णं दिर्जोखां पुरुषं स्नाति पुरुषं ब्रह्मं स्थापयामि नः तत्रादु मध्ये विष्णु स्थापयामि नः इदं विष्णु विचक्रमेत्रे धारयन् देवदं समूढं च पादुसुरेश्वरः श्रमे स्थापयामि नः तत्रादु उत्तरेषां सिद्धति पुरुषं रुद्रं स्थापयामि नः शङ्करम् ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च तत्रादु त्रिगुणात्मकं देवीं स्थापयामि नः ब्रह्मा विष्णु रुद्रं स्थापयामि तत्रादु सूर्य साक्षिणे तत्रादु सूर्यं तेजस्वितां बल बुद्धि साहस क्षमता शौर्य साधन प्राप्त निमित्तम साम सूर्यत्वं प्राप्तयामि नमः। ओम दीर्घो यथायां बलाय वर्चसे सुप्रदत्वां सा पूर्वादाः सतां सदीर्घायुष्वाय बलां श्रीं दी पुरुषां प्राणोः प्राणां यजीवत्वं सां दीर्घा एतत्वां पूर्विष्यां धास्मान् सा दीर्घो विश्वाय बलां पूर्वा अधास्मानं चिरं पूर्वा सत्सां पूर्वस्यां अधास्मानं प्राणोः प्राणं जीवा जीवोऽहं जीवस्वां पुरुषां बलमिन्द्रियगुं हस्तौ मे कर्म वीर्यं मम आत्मा मे क्षेत्रमुरो मम पृष्ठे मे राष्ट्रमुद्रमगुं चौग्री वाससुश्रुणी ओरं अर्तिजां नैषो मे इंगानि सर्वतां नाभिमे चित्तं विज्ञानं वा पुषिं नाभिना पुरुषां तदास्मान् यज्ञोपवीतं ब्रह्मं पवित्रं प्रजापते सैजं पुरुषा आयुषमुग्रं प्रतिमुञ्चसुरं यज्ञोपवीतं ब्रह्मस्तु तेजा जीविता मृत्यु नोपनियामि। गले में पहन लीजिए और फिर दाहिना हाथ उसमें से निकाल दीजिए। तब ये बाएं कंधे के ऊपर यज्ञोपवीत रह जाएगा और पुराना यज्ञोपवीत हो वो निकाल दीजिए। अगर आपने पहना हुआ हो पुराना यज्ञोपवीत वो निकाल दीजिए। एता वचन परितुम ब्रह्मत्वं धारतमया जीर्ण त्याग परित्यागो गच्छ पुत्रधा सुखम। यदि किसी ने यज्ञ परिधारण नहीं किया है, अतिरिक्त नहीं लगा, इसका मतलब ये नहीं पूर्णेश्वर दीक्षा में कोई न्यूनता रह गई, ये विधान रह गया। पूर्णेश्वरी तो अपने आप में ये तो आपके पास कुमकुम अक्षत पुष्प हैं, मगर जो हिमालय में बैठे हुए वे भी तो पूर्णेश्वर दीक्षा प्राप्त करते ही होंगे, उनके पास अक्षत पुष्प और यज्ञ पवित्र नहीं है। बस तो हम उन वायु के माध्यम से, देवताओं के माध्यम से यदि हम अपना विश्राम पहुंचा सकते हैं तो उनके माध्यम से, उस मंत्रों के माध्यम से यज्ञोपवीत भी धारण कर सकते हैं, कुमकुम का तिलक भी कर सकते हैं। मन में किसी प्रकार का न्यूनता विचार लाने की जरूरत नहीं।